राम राम दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं कहानीकार हूँ और कहानीकार के साथ साथ इंग्लिश अंग्रेजी विषय का एक अध्यापक भी हूँ और इंग्लिश को सिखाता हूँ एज ए लैंग्वेज। और मेरा मानना है कि जब तक बच्चे को कहानियों के माध्यम से ना सिखाया जाए, बच्चे को नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर बच्चे को सिर्फ ये बता दिया जाए फलानी चीज़ फलाने फलाने काम करा है, फलानी चीज़ यूँ यूँ काम करा है, तो वो हो जाता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। जबकि अगर बच्चे की इसको नॉलेज बनाना हो तो उसको इंस्पायर करना पड़ता है, उसको उसी के जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों के साथ उसमें इन्वॉल्व करके उसको सिखाना पड़ता है, ताकि एक बार का सीखो या उसकी पूरी ज़िंदगी काम आवे। तो यही मेरा ध्येय है, यही मेरा तरीका है। तो कहानियों के माध्यम से इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो विद्यार्थी हैं वो हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब के हैं, जिनका हरियाणवी टच अच्छा है, उनको हरियाणा की लगभग लगभग सारी चीज़ें पता हैं, तभी तो वो अपने फीड फॉर माइंड चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं किस तरह की कहानियों से अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 2 और 4 से जुड़ा हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, होया कि 2 और 4 जिनके पिता का नाम है चौधरी प्रिपोजिशन सिंह, ये 3 जी हैं एक घर में और इनका डांगरा का काम है, इनका दूध की डेयरी का काम है। 50-60 डंगर ले रहे हैं। खेत, क्यारी, बुग्गी, गोबर, घास, इस तरह की चीज़ें इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इनका एक बड़ा खास पड़ोसी है, जैसा अपना कोई खास पड़ोसी होया करा है, इतना खास होया करा है अब उसके डिसीजन हम ले लिया है और हमारे डिसीजन वो ले लिया है। उन्हें कितने गेम जाना हो तो चाबी हमने दे दे है, हमने कितने गेम जाना हो तो चाबी हम उसने दे दे हैं। हमारे फैसले वो ले ले हैं, उनके फैसले हम ले ला हैं। ऐसा ही चौधरी प्रपोजिशन सिंह का एक पड़ोसी था जिसके यहाँ छोरी का ब्याह था। तो वो प्रपोजिशन सिंह के पास आया और बोलिया, अग जी आपकी जाखती का ब्याह है और मैंने फलानी फलानी जगह रिश्ता कर दिया है और यू ब्याह ठुआण में मेरी मदद करनी है। पीछे तक का इंतजाम तो मैं कर लूँगा, लेकिन काम धंधे का काम मैं सोच रहा था कि आप अपने बच्चे ने भेज दें तो ये सारा का सारा काम देख लें। देर आपने अनुभव भी है, आप गाँव के मोजिज आदमी हैं, चौधरी आदमी हैं। प्रपोजिशन सिंह बोलिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले हमारी जागती का ब्याह है, हम आप ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देख लेंगे क्यों कर, डांगर इतने हैं, तड़के 4 बजे उठा है, घास गहरा धार गोबर फलाना ढमकाना, सांझ के 10 बजे 11 बज जाए हैं, टाइम ही नहीं एक सेकंड का भी। अब छोरी के बाप ने 1 दिन बाट देखी, 2 दिन बाट देखी, 5 दिन बाट देखी, देखा कि वह नहीं आंदे हैं और पॉजिटिवली सोचा कि मैं बहुत बिजी हैं और भाई फलाने ओखड़ में सिर दे लिया है, मुसल ते के घबराना है, बजन दे मुसल कोई दिक्कत नहीं है, छोरी का ब्याह ठाना है, कल लेना सारा काम करना है तो अपने घराड़ी गिल्ला मिल के टूम ठेकरी ते लेकर के डीजे पीजे जो भी करना हो वो कल्ला ही जुट गया सारा काम करने के लिए। अरे भाई इतना बिजी हो गया वो, प्रपोजिशन के घर कार्ड देना भूल गया। और आप सभी जाना है, अच्छा सगे भाई के जागता का ब्याह हो, नॉर्मली अपने गांव के अंदर रीत होया करा है, अगर जब तक न्योंदा या कार्ड ना होवे हम लोग रोटी खाना नहीं जाते हैं। हालांकि चौधरी प्रपोजिशन सिंह रोज पूछा करता टूनर फोन है, फलाने का कार्ड आया रहा है, फलाने का कार्ड आया रहा है, फलाने तो भूल ही रहा था कार्ड देना, लेकिन ब्याह तो 1 दिन पहले उसके याद आ गया, अगर भाई प्रपोजिशन का कार्ड रह रहा है, चलो उसके घर कार्ड दिया हूँ, लेकिन एट ए टाइम उसने काम आ गया तो उसने कोई और भेज दिया कार्ड दे के, और उस जो कोई ने सह परिवार लिखना वो जो कोई भूल गया और उसने लिख दिया चौधरी प्रपोजिशन सिंह। कार्ड दिया या कार्ड दियाने के बाद रोज की तरह प्रपोजिशन सिंह पूछा टू ने, आया रहा कार्ड फलाने का, अका पापा आया है, अक दिखाइए, अक देख लिया, अक क्या लिख रहा है इस पे, बोले जी इस पर लिख रहा है चौधरी प्रपोजिशन सिंह। बोले आगे कुछ नहीं लिख रहा है, अरे कुछ तो लिख रहा होगा, मिट माटर होगा थोड़ा बहुत, न्यू थोड़ी कर सका हमारे गला कुछ हो। बोले ना पापा कुछ नहीं लिख रहा है। बोले कमाल है यार, हम क्या अपने डांगरा ने टेंट में खड़ा कर लियांदे। बोले होया के पापा, बोले चूल्हा न्योंद नहीं दी यार मारी, चूल्हा न्योंद का मतलब होता है सह परिवार। बोले सह परिवार बुलाए नहीं, बोले 3 टूंडम घर में जाकर अपना 2 शेर चोल खाए आंदे, 2 शेर आटा उसका सपड़ाए आंदे, बदले में कन्यादान दिए आंदे हैं। मेरे यार कमाल कर दिया यार, कमीनापन कर दिया उसने तो प्रपोजिशन सिंह गुस्से में आ गया, चादरा लपेट के खेत का नहीं वापिस चले गया और ठाका कार्ड फेंक दिया न्यू और गोबर में गट गया। टू ठाका लिया हुआ गोबर में ते कार्ड ने और कपड़े का नू साफ करता करता फोरते बोलिया, अक फोर रहे, हाँ भाई, ताऊ ने तो कमीनापन कराया है। बोले क्या कराया है? बोले कमाल है यार, हम के डांगरा ने लेकर जाते टेंट में है, इब कार्ड ईसा दिया है अक्ल ने, तो तू चले जाइए, मैं चले जाऊँ, ये पापा चले जावे, एक जना चले जावे और वो हमारे यहाँ गणे खास बना है और इन गणे खास बना रखे हैं। बोले काचा जी कर दिया है ताऊ ने तुम्हारा। बोले करना क्या है? बोले ताऊ ने कराया है कमीनापन। बोले अच्छा, उससे बड़ा कमीनापन करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले 100 का कन्यादान दे खाओगे और 200 रुपया का खा खाओगे, हम भी बताओगे ताऊ ना कितना शाना बना है वो। तो मिशन डिसाइड हो गया, 100 का कन्यादान देना है और 200 का खा के आना है। तो टू बाज बाज का गले में गया
उड़ते 5-7 हज़ार रुपये काटे और फोर की थैली पर धर के बोलिया अक नुन्नू करके चले जा। उड़ा एक नया ब्रांड शोरूम खुला है जिसका ब्रांड नेम है ING। हाँ, ING ब्रांड नेम का शोरूम खुला है और उड़ते जमा गच जमा बढ़िया जमे को सूते कपड़े लिया और ब्याह में चले जाइए। और मिशन तना बेरा है ना 4K है। बोले के है? बोले 100 का कन्यादान देना है और 200 का खाकाना है। बोले कोई बात नहीं भाई। वो तो ING के ब्रांड में चले गया और उड़ते कपड़े ले आया और के कपड़े थे मेरे यार। वो जब कपड़े पहन के ब्याह में गया तो एक एक बंदे ने उसके कपड़े देखे और ब्याह में जिसका ब्याह था वो दूल्हे के कपड़े इतने सुथरे नहीं थे जितने फोर के कपड़े सुथरे थे। बस सारे तारीफ करने लगे, सारे तारीफ करने लगे, करते ले आया करते ले आया करते ले आया। शुरू में तो बताया नहीं फोर ने करते ले आया, लेकिन बाद में सब ते बताने लग गया। शुरू में तो बताया नहीं फोर ने करते ले आया, लेकिन बाद में सब ते बताने लग गया। अब फलानी दुकान पे तो ले आया, फलानी दुकान पे तो ले आया, फलानी दुकान पे तो ले आया, फलानी दुकान पे तो ले आया। बस फिर क्या था, सब ते बता दिया। और तारीफ में इतना पेट भर गया फोर का, इतना पेट भर गया फोर का, जो मिशन था वो भूल गया। 100 का कन्यादान देना है, 200 का खा के आना है। सांझे टाइम जब भूखे पेट घर आया तो टू पूछने लग गया, हाँ भाई मिशन सक्सेसफुल? फोर बोले, बोले कौन सा मिशन? टू के तो खुंदक चढ़ गई, ठा के जुत्ती मिंड गया फोर पे। बोले कमीने, तने नहीं बेरा तो कौन सा मिशन पर भेजा था? हाँ हाँ भाई याद आ गया मिशन 100 का कन्यादान देना और 200 का खा के आना है। हाँ, बोले करे यू काम? बोले ना भाई रहे, सच्ची बोलूँ तो मैं यू काम कर नहीं पाया। बोले क्यों नहीं कर पाया? बोले निन्नू बनी मेरे गिल्ला तो मैं तो इतने सुतरे कपड़े पहन का गया था, इतने सुतरे तो ब्याह में किसी पे नहीं थे। और सारे मैंने पूछने लग गए, घेर का खड़े हो गए, करते ले आया तो सब तो बताण मैं सांझ ली और इतने मैं टेंट पाट लिया। उस दिन तो टू ना इतनी खुंदक चढ़ी, इतनी खुंदक चढ़ी, इतनी खुंदक चढ़ी, अक बस फोर गिल्ला बोलना ही भूल गया। लेकिन उस दिन के बाद गामा होया यू, अक फोर ने सब तो बता दिया था, ING के कपड़े उड़ते मिलेंगे, ING के कपड़े उड़ते मिलेंगे, ING के कपड़े उड़ते मिलेंगे। बस फिर क्या था, सारे गांव ने ING ब्रांड के कपड़े पहनने चालू कर दिए। किसने छोड़ के? सिर्फ टू ने छोड़ के। टू ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टू का खुंदक थी, 100 का कन्यादान दे के आना है, 200 का खा के आना है। ये मिशन फोर ने पूरा नहीं कराया। और उस दिन से लेकर के आज तक जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ आंख बंद करके अपने को ING के कपड़े पहनाने हैं। यानी कि अगर प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें लगाना है ING, लेकिन टू के बाद हम लोग नॉर्मली ING नहीं लगाते हैं। मैं जानता हूं कि ये 100% सत्य नहीं है दोस्तों, ये 95% सत्य है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे टू के साथ भी ING लगता है। लेकिन जब मैं बच्चों को ये कहानी सुनाता हूँ तो उनको एक बात समझ में आती है कि प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ ING लगाना अनिवार्य है। राइट? तो जब मैं इस तरीके से बच्चों को सिखाता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है। आप लोगों की क्या राय है कि क्या इस तरीके से बच्चों को सिखाना अच्छा है, या फिर मैं एक सिंपल आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, उस तरीके से बच्चों को सिखाऊं? आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राम राम जी सारे ने।